ये क्या लिखा? माँ। ये जो माँ है ना, माँ, जितने लोग गड़बड़ में जाते हैं उसकी जिम्मेदार माँ होती है। कैसे? एक तो हर टाइम पर आन देसा न तेरे बाप ने, तो बाप डराने की चीज है। बालक डराने होना तो बाप दिखा दो। ये बात समझ में आ रही है? ये किसकी मां नहीं करती ये काम? अब बच्चे खेल कूद रहे होते, कुछ भी कर रहे हो, बाप आते सीधे जाकर किताब उठा लेंगे। हाँ या ना? बचपन से माँ बच्चों को जो है ना, जैसे बाप को डराने की मशीन के तौर पर दिखाती है, तो मुंह तो मानो नहीं, आ लेने दो एक बस आना, और एक आधी पे पिटवा भी देगी। हाँ या ना? महिला की आसन पाती क्या किस आदमी की चाल सका है? नॉर्मल आदमियों की तो बात क्या है, राजा दशरथ है जो अटैक कर गया था। शाम को तो डिस्कस हुआ था भाई, सुबह श्री राम को राज्याभिषेक करके राजा बना देंगे। रात ने तो आसन पाती ली थी उसने कहीं ने, और ऐसा काम थोड़ा ही था, 2-4 दिन का मामला था। तड़के तो पहले ही मामला सूदा था। सुबह उठे तो भगवान श्री राम जंगल में और भरत राजा। हाँ या ना? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? तो ऐसे कुछ ना कुछ करके बच्चों को पिटवा भी देते हैं उनसे। बाप डराने की चीज नहीं होता, बाप की इज्जत बनानी चाहिए। जो तुम्हारा घर चलता है ना, तुम्हारा घर चलता है तुम्हारे बाप की अर्निंग के कारण। वो सुबह जाता है, कोई आदमी प्राइवेट नौकरी करता, कोई सरकारी नौकरी करता, कोई बिजनेस करता है, कोई कुछ और काम करता, कोई मजदूरी करता है। वे सारे काम करके ला करके पैसे दिए जाते हैं, तब तुम्हारा घर चलता है। तो अपने बाप की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने बाप के साथ बैठ के डिस्कस करना चाहिए उसके मन में क्या चल रहा है। बाप जब सुबह घर से निकल के जाता है ना, तो वो अपने लिए नहीं जाता, अपने परिवार का पेट पालने के लिए जाता है कि मेरे बच्चों को ये मिलेगा, मेरे बच्चों को ये मिलेगा। हाँ या ना? बोलो ना। तो उस आदमी को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उस आदमी को इज्जत मिलनी चाहिए। उसको इग्नोरेंस मिलती है घर में। सब बैठ के तफरी मना रहे हैं, जैसे ही बाप आएगा तो घर में शनिचर मुंह बनाकर न बैठ जाएंगे। हाँ या ना? होना यह चाहिए कि बाप आने से पहले तुम पढ़ो और बाप आने के बाद फिर बैठो, अपनी दिन भर की बातें उनको बताओ, उनकी दिन भर की बातें पूछो, फिर उनका मन करे घर में आने का। हाँ या ना? जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? फैमिली स्ट्रक्चर क्यों टूट गया? इसलिए टूट गया। लोग दारू पी के घर क्यों आते हैं? क्योंकि घर जाके उसको जैसा व्यवहार चाहिए वैसा मिलता ही नहीं, इसलिए सोचते हैं घर से जितनी देर टल जाए उतना ही बढ़िया, इसलिए लेट जाते हैं लोग। ऐसा क्यों नहीं होता घर का माहौल कि आदमी काम करे और घर जाने के लिए मिस करे कि मैं कितनी लेट हो गया? जो मैंने बोला समझ में आया? और ये घर का माहौल बनाना तुम्हारे अपने हाथ में है। सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होनी चाहिए? जिसके कारण घर चल रहा है। तुम्हें सबसे ज्यादा इज्जत किसकी करनी चाहिए? जिसके कारण तुम्हारी रोजी रोटी और सब कुछ चल रहा है, जिसके कारण तुम्हारी फीस दी जा रही है, जिसके कारण तुम्हारे कपड़े आ रहे हैं। हाँ या ना? और जब तुम कमाने लग जाओ तो उसको उतना ही रिगार्ड दो कि तुम्हारे कारण ये सब चीजें हुई। इसलिए माँ बाप सबसे ज्यादा वे होते हैं। लेकिन पढ़ी लिखी जो माँ नहीं होती, अब उनको पता ही नहीं है व्हाट इज पेरेंटिंग। तो बाप डराने की चीज नहीं होता। बाप के बारे में बताओ, देखो बेटा सुबह गए रात तक, अब जब वो जाके वहां काम कर रहे हैं तो उस दौर में तुम्हें पढ़ना चाहिए। छोटे बच्चों का काम क्या? पढ़ना। अब बड़ों का काम क्या है? अर्निंग करके लाना। अब माँ का काम क्या है? उन सब में एडजस्टमेंट बिठाना। अब वर्किंग लेडी है तो फिर बराबर की चीजें हैं, आने के बाद सबको हाथ बटाना चाहिए। जो मैंने बोला समझ में आया? बोलो ना। तुम्हारा घर कैसे चलता है? बाप की अर्निंग के कारण, कई बार भाई की अर्निंग के कारण, कई बार माँ की अर्निंग के कारण, कभी अलग अलग वो होते हैं। बाप किसी का एक्सपायर हो गया तो फिर क्या करे? जो मैंने बोला समझ में आया? तो बाप डराने की चीज है? डराने की चीज नहीं है। दूसरे नंबर पर
तेरा रात उड़वा मैडम में बैठावगी। तो बालक के मन में न्यू रहिया मेरा राह बैठावगी, फिर सीखेगा थोड़ा ही। जो मैंने कहा समझ में आया? माँ ये 2 गुल खिलाती रहती, सान नान दे तेरे बाप ने, और तू चाल वो मैडम दौरे मैं आऊ हूं, तेरी सारी बात बता कहूंगी, हाँ या ना? तो मैडम से सीधा रहेगा बालक। जो मन की बातें हैं, जो डाउट्स हैं, जो बाकी चीजें हैं, उसकी तरफ ध्यान जाए ना, बोले मेरा राह बिठाओगी। आज ना तो कल, कल ना तो परसों, माना रोज यो काम है, हाँ या ना? राजियों को बताओ, बोले मैं है ना अपनी बेटी ने दिखा करूं आपका फोटो, हाँ सर पीटेंगे तो जाएगी। तो वही तो बताया मैंने। ऐसा करने से बच्चा टीचर के साथ इंटीमेट कैसे होगा? दिस इज कॉल्ड पेरेंटिंग। पेरेंटिंग 2 टाइप की होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। कितने टाइप की? कौन कौन सी? इस प्रकार की बातें जो हमारे पास स्कूल में पेरेंट्स, जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स जो भी आते हैं तो उनको हम ये बातें सिखाते हैं। इसमें किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, उस बच्चे की लाइफ स्पॉइल और उसके घर वाले, मैंने क्या नहीं किया इन लोगों के लिए बताओ, फिर ऐसे आंसू आएंगे। पूरी उम्र लगा दी, इन्होंने वफा नहीं दी, फिर ऐसे करेंगे। जो मैंने कहा समझ में आया? कोशिश करो बच्चा पॉजिटिव चीजें देखना सीखे। एक तो 24 घंटे नेगेटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव चीजें देखना सीखे। वो जाकर के सीखे कि हाँ मैडम क्या सिखा रहे हैं, टीचर क्या सिखा रहे हैं, प्रिंसिपल क्या बोल रहे हैं। हर बात के ऊपर उनको नेगेटिव करके भेजेंगे। बेल्ट लेनी है 100 रुपये ले आना, इनका भरा ही ना। आई कार्ड लगेगा 50 रुपये लगेंगे, कुछ कर लो, चाहे रोज पैसे चाहिए चाहिए। ड्रेस लेनी है, व्याकरण की किताब लेनी है, कॉपी लेनी है, डायरी लेनी है, अब 100 काम है जो लेने पड़ेंगे, कहां से आएंगे वरना? जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? हर बात पर बच्चे को नेगेटिव 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 नेगेटिव, फाइनली नील बटा सन्नाटा, बच्चा गलत दिशा में। इसलिए जब बच्चा कामयाब होता तो माँ की तारीफ होती है, और बच्चा जब गलत रिजल्ट देता तो माँ को गालियां पड़ती है। ये कारण होता। माँ पॉजिटिव तो बच्चे के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड डालेगी, माँ नेगेटिव तो नेगेटिव एटीट्यूड डालेगी। ये बात क्लियर समझ में आई थोड़ी थोड़ी?